जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल बॉक्सेस हैं। तो ये टूटा हुआ निकला है और एक सेट ये है, एक पीस ये है। इसके जैसे ही एक और पीस ये था। कप सबसे अच्छे लगे हैं मुझे इसके अंदर, सबसे बढ़िया कप है ये। 2 सर्विंग बोल मिल रहे हैं और कलर काफ़ी अच्छा है इसका। और कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलता है या नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अमेज़ॉन के साथ अभी जॉब कर रहे हैं या फिर अमेज़ॉन में कोई भी पोजीशन पे जॉब ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो फेस्टिवल सीजन में, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे या फिर ईयर एंड पर अमेज़ॉन क्या क्या गिफ्ट्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है। और गिफ्ट्स के ऊपर मेरी ये अमेज़ॉन की चौथी वीडियो है, क्योंकि मैं अमेज़ॉन में एज अ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और पिछले 1.5 साल में मुझे ऑलरेडी 3 बार अलग अलग गिफ्ट्स या गुडीज़ वो सब रिसीव हुए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर करे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और किन किन लोगों को ये मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलता है या नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी पहले मैं आपको सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का बॉक्स यहाँ पर हमें रिसीव हुआ है और जैसे आप इसका साइज़ देख सकते हैं तो इस बार काफ़ी बड़ा और एक चौड़ा सा बॉक्स और काफ़ी भारी है ये बॉक्स हमें रिसीव हुआ है। और यहाँ पे इसका पन्नी में ये आया था जो कि मैंने निकाल दिया। इस पर लिखा है फ्रेजाइल, डू नॉट ड्रॉप, हैंडल विद केयर। तो इसके अंदर आवाज़ से भी लग रहा है कि थोड़ा क्रॉकरी आइटम ज़रूर होगा। और साइज़ आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सब मुझे पहले रिसीव हुए थे। ये सबसे पहले हमें आया था, इससे भी बड़ा है ये, जिसके अंदर ये वाला बैग था और एक डफल बैग था। एक बार ये रिसीव हुआ था, फिर एक बार हमें ये मिनी यूपीएस मिला था और जो कि इस डिब्बे में ही आया था। और फिर हमें यहाँ पर ये मिला था जिसके अंदर बस चॉकलेट्स वगैरह थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। और बॉक्स के दूसरी साइड सेम आपको ये फ्रेजाइल वाला स्टिकर मिल जाता है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। और यहाँ पर मेरा नाम लिखा है टू शर्मा अर्जित। तो जस्ट लाइक आवर क्रिकेट टीम, अमेज़ॉन में भी सारे एम्प्लॉयज़ का जो नाम होता है ना, उसमें सरनेम पहले लिखा जाता है और अर्जित मतलब जो मेन नेम है वो बाद में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल गिफ्ट में लिखा है, हर चीज़ में आपका सरनेम पहले आएगा और मेन नेम बाद में आएगा। और यहाँ पर ये फ्रॉम कार्निवल गिफ्टिंग एंड इवेंट्स ये सब लिखा है। टेक्निकली यहाँ पे अमेज़ॉन का नाम लिखा होना चाहिए था कि फ्रॉम अमेज़ॉन, बट ये ऐसा क्यों लिखा है वो मैं आगे बात करूँगा। और इसका एड्रेस भी लिखा है, कॉर्पोरेशन नंबर 4 बैंगलोर, और इवन एक फ़ोन नंबर दिया है। और यहाँ पे मेरा एड्रेस था जो कि मैंने ऑलरेडी हाइड कर दिया है। तो मेन बॉक्स को ओपन करने के बाद कुछ इतने सारे बॉक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल बॉक्सेस हैं। जो सबसे ओपन चीज़ है जो हम पहले देख सकते हैं वो है ये जैक एंड जोन्स की एक जैकेट। वैसे हमसे साइज़ लिया था बट वो ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले लिया गया था। तो हम सबको लगा था कि ये जो जैकेट होगा ये ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी बार अमेज़ॉन सरप्राइज़ गिफ्ट भेज देता है, जैकेट सेपरेटली आएगा, अभी वाले सामान में नहीं निकलेगा, बट ये भी इसके अंदर ही आया है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सारे बॉक्स को ओपन करने के बाद कुछ ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी और जो मेन चीज़ आपको अभी दिख रही होगी वो है ये। तो ये टूटा हुआ निकला है और एक सेट ये है, एक पीस ये है। इसके जैसे ही एक और पीस ये था और ये इस वाले बॉक्स में आया था। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो थर्मोकॉल भी पूरा फटा हुआ है और ये यहाँ पे एक पीस पूरा टूटा हुआ है। तो मे बी ये शिपिंग में टूट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मोकॉल वगैरह लगा है, बट जैसे अगर आप अमेज़ॉन से नॉर्मल या फ्लिपकार्ट से कुछ ये सामान मंगाओगे तो ये उसकी पैकेजिंग अलग होगी। और यहाँ पे एक बहुत बेसिक पैकेजिंग है, इस वजह से ये मे बी टूट गया होगा। लेकिन कोई नहीं, ये वाला सही निकला है। तो एक चीज़ ही बस टूटी है, बाकी मैं ये करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ओवरऑल मिला है। तो सबसे पहले ये 4 कप आपको दिख रहे होंगे जो कि इस स्टैंड में ऐसे लग के आए थे। और इस पे आपको दिख रहा होगा बी फियर्सली अनस्टॉपेबल, बिलीव एंड अचीव, ऐसे करके अलग अलग कोट्स लिखे हैं। कप सबसे अच्छे लगे हैं मुझे इसके अंदर, सबसे बढ़िया कप है। और यहाँ पे ये चीनी मिट्टी का है, जितना भी सामान आपको दिख रहा है सारा ये चीनी मिट्टी का है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के ये भी चीनी मिट्टी का है। ये इसका स्टैंड है बेसिकली। जैसे आप देख रहे होगे कि आजकल जितने भी होटल या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कैफ़ेज़ जो होते हैं, वहाँ पे ये एक तरीके से स्टार्टर्स में कोई आप सामान मंगाते हो तो आता है ना ऐसे स्टैंड में लग के, ये वो है। ये लकड़ी का है बस, बाकी सारा सामान चीनी मिट्टी का है, इस वजह से ये टूट गया था। तो ये मैंने कब आपको दिखा दी है। और ये यहाँ पे इसका स्टैंड है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें चटनी वगैरह जैसे होता है ना वो रख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको ये 2 सर्विंग बोल मिल रहे हैं और कलर काफ़ी अच्छा है इसका। बट ये क्योंकि सारा सामान चीनी मिट्टी का है तो बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूनिक कलर का है। बाकी ये नॉर्मल जो बोल होते हैं आपके, ये आपको मिल रहे हैं। और डिज़ाइन इसका ये दिख रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बाकी एक यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है, ये भी सर्व करने के काम ही आता है, आपने होटल वगैरह में देखा होगा। बट इसका जो डिज़ाइन और लुक है ना वो काफ़ी अच्छा है। और एक तो ये टूट चुका है। बाकी मैं अब आपको ये जैक एंड जोन्स का पूरा खोल के दिखाता हूँ जैकेट। और इसका अगर एमआरपी आपको दिख रहा होगा
तो इसका MRP लिखा है 2999 और प्रोडक्ट नेम वगैरह लिखा है। तो अभी एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये रही भाई जैकेट, और इसको मैंने पहन के भी देख लिया है, साइज़ मेरे एकदम परफेक्ट आया है। जो साइज़ मैंने चार्ट में चूज़ किया था ना, वो था L साइज़। ये रहा, आपको दिख रहा होगा, L साइज़ मैंने चूज़ किया था। MRP मैंने ऑलरेडी बता दी है। और कपड़ा ना इसका काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इन केस अगर मान लो आप कभी ऐसा फॉर्म भरते हो और वहाँ पे साइज़ आपके समझ में नहीं आता, तो अगर साइज़ 19-20 भी होता है ना, तब भी ये आपके पूरे फिट आ जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा बहुत सही है। अगर आप छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ चूज़ कर देते हो, तब भी आपके ये बिल्कुल फिट आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। बट एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है भाई, लिटरली बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो है ये चीज़। अब इसका मतलब है अमेज़न का ये लोगो है, जैसे कि आपको ये देखो बॉक्स पे दिख रहा होगा, सारे बॉक्स पे ये है। तो ये बस जैकेट में नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये है, जैसे अमेज़न जब लिखते हैं ना, तो अमेज़न ए यहाँ आता है और जेड यहाँ पे आता है। इसका मतलब ये होता है कि अमेज़न पे A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब मिलता है यहाँ पे। बट भाई अगर आप ये हटा के यहाँ जैक एंड जोन्स भी लिख देते ना, तो काम चल जाता। अब जो भी जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, मैं जैकेट कहीं पहन के जाऊँगा तो समझ जाएगा कि ये भाई अमेज़न ने गिफ्ट करी है, अमेज़न का एम्प्लॉय है ये। और ये जैकेट की क्वालिटी और ये इतनी अच्छी है कि भाई इसको मैं मूवी वगैरह देखने जा रहा हूँ या कभी छोटी कोई आउटिंग पे जा रहा हूँ, तो मैं आराम से पहन सकता हूँ इसको। अब ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे A to Z लेके घूमूँ, भाई कप पे तो तुमने ये सब दिया है, ड्रीम इट डू इट, है ना। लेकिन अब ये मतलब कोट्स वगैरह इतने अच्छे अच्छे दिए हैं, और यहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब हाईलाइट करना कि अमेज़न की तरफ से मिला है। वैसे जो हैदराबाद वगैरह में ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिस में लोग ये पहन के जाते हैं, बट इसका फिर यूज़ थोड़ा कम हो गया। अगर ये नहीं होता तो काफ़ी जगह इसका यूज़ हो जाता। बट भाई चलो ठीक है, जो मिल गया वो बहुत अच्छी बात है। और इस बार तो गिफ्ट वैसे भी काफ़ी लेट आया है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं, और जैसे कि जैकेट आप देख रहे होगे, तो ये वही जैकेट है जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। और एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है मुझे इसको पहनते हुए। इवन एक बार ये धुल भी चुकी है, और वॉश होने के बाद काफ़ी जो कपड़े जिनका क्वालिटी बेकार होता है वो थोड़े सिकुड़ से जाते हैं। ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं हुआ है। इवन मैं काफ़ी जगह इसको पहन कर भी गया हूँ, और काफ़ी अच्छा ये मतलब जैकेट मुझे सबसे अच्छा लगा। बट हाँ, जो मैंने लोगों का आपको बताया था, बट हालांकि इतनी जगह जाने के बाद भी अभी तक किसी ने लोगो ऐसा कुछ नोटिस नहीं करा है कि उसने देखा हो कि ये अमेज़न का है। तो जिसको ज़्यादा डिटेल में पता है अमेज़न, या फिर जो वीडियो वगैरह से देखता है, उसी को पता चलेगा, वरना आप इसको कहीं भी पहन के जा सकते हैं। तो ये जैकेट सबसे बेस्ट लगा मुझे। और बाकी जो मैंने आपको अदर आइटम दिखाया, तो सारा आइटम सेरेमिक यानी कि चीनी मिट्टी का आइटम था। उसके अंदर जो आपने देखा कि एक आइटम टूट गया था जो सर्विंग के लिए था, इवन एक कप में भी छोटा सा क्रैक है। तो उसके जब मुझे रिसीव हुआ ना, उसके नेक्स्ट वीक हम सबके पास मेल आया था। उसमें लिखा था कि अगर आपका कोई आइटम हल्का सा ब्रोक है या फिर हल्का सा डैमेज है, तो आप वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाल के आप वहाँ पे उसको सबमिट कर सकते हैं। और उसमें लिखा भी था कि क्या पुराना जो आइटम आपका टूटा है वो वेंडर के साथ रिप्लेस कराना चाहेंगे। बट उसमें ये लिखा हुआ था कि फिर आपको टूटा हुआ आइटम देना पड़ेगा। तो मैंने तो उसमें नो सेलेक्ट कर दिया। और अगर ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कि कमेंट आप चेक कर लेना, पहले कमेंट में पिन कर दूंगा कि रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं, जब भी हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को ये मिलता है। जितने भी आपके गिफ्ट से रिलेटेड डाउट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो गिफ्ट रिसीव हुए, इसको बोलते हैं एनुअल गुडीज़, और ये हर ईयर के एंड पर आता है। जैसे कि क्रिसमस पे आता है। पहली बात तो ये कि आप जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी कि दिवाली पे अमेज़न वाले गिफ्ट देते हैं, आपने काफ़ी रील वगैरह ऐसी देखी होंगी। बट वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कुछ कंपनी, जैसे मेरी लास्ट कंपनी जो थी जीवन साथी, उसमें पूरे ही सारे एम्प्लॉयज़ को एक गिफ्ट मिलता है, सबको, चाहे मैनेजर हो चाहे कोई एक जूनियर पोजीशन पे हो। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग मिलता है। तो मेरे डिपार्टमेंट का जो नाम है वो है पेमेंट रिस्क ऑपरेशन। तो पेमेंट रिस्क ऑपरेशन का अलग बजट है, और सब पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो कस्टमर सर्विस का दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, उनको कुछ और गिफ्ट मिलेगा। तो ऐसे करके गिफ्ट वहाँ पर चेंज होते रहते हैं, सबको अलग मिलता है। और जो आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देखते हो ना, कि 10,000 15,000, किसी को एयर फ्रायर मिल गया, वैक्यूम क्लीनर मिल गया किसी को, तो वो एक तो पोजीशंस हाई होती हैं और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। हमारे डिपार्टमेंट में दिवाली वगैरह पे, होली पे, दिवाली पे कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता। हमें जो जनरली मिलता है वो क्रिसमस के आसपास मिलता है। बट इस बार जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी फरवरी चल रही है, तो इस बार गिफ्ट काफ़ी लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि फॉर्म तो हमने एड्रेस वगैरह का जो होता है वो पहले ही भर दिया था, 2 महीने पहले हमने दिसंबर के स्टार्टिंग में भर दिया था। बट क्योंकि ये सेरेमिक और चीनी मिट्टी का आइटम है, तो शिपिंग में कुछ इशू था, इसलिए पहले हमारे पास मेल भी आया कि आइटम आपका डिलीवर होने में लेट हो जाएगा। सबके पास मेल आया। और उसके बाद फिर अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो डैमेजिंग आइटम है वो रिपोर्ट करने के अभी आया। तो इस बार का जो इन लोगों का चॉइस है, अब मुझे नहीं पता कि आगे कौन सारी चीज़ें अप्रूव करता है, बट इस बार का चॉइस थोड़ा गलत बैठ गया, जिसकी वजह से पूरा ये जो गुडीज़ का है सबको थोड़ा इशू आ रहा है।
और काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि क्या भाई हमको ये लौटाना पड़ेगा जब हम जॉब छोड़ते हैं, तो नहीं भाई, ये गिफ्ट है और गिफ्ट कभी भी लौटाने की चीज़ नहीं होती है, तो आपको ये लौटाना नहीं पड़ेगा। और बस जो बेसिक एसेट्स होते हैं, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, ये सब आपको लौटाना पड़ता है, ये आपको कभी लौटाना नहीं पड़ेगा। और ये कब मिलता है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। और कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलता है या नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो भाई मैं 1.5 साल से ज़्यादा अभी कॉन्ट्रैक्ट पर ही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को नहीं मिलता है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे आप परमानेंट हो, आपको मिलेगा गिफ्ट। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को नहीं मिलेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉक्स था उसके ऊपर कार्निवल गिफ्टिंग एंड इवेंट्स लिखा था, अमेजोन का इवन नाम तक कहीं नहीं लिखा था। तो उसका रीज़न ये होता है कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स होते हैं वो एक बीच में मीडिएटर होते हैं। जस्ट लाइक कि मान लो आपको कोई घर लेना है बड़े शहर दिल्ली वगैरह में रेंट पर, तो आप डायरेक्टली मकान मालिक को रीच नहीं करते हो, आप बीच में एक ब्रोकर होता है ना, उससे बात करते हो। सेम उसी तरीके से कार्निवल गिफ्टिंग ये सारा पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारे एम्प्लॉयज़ को उस डिपार्टमेंट के अंदर गिफ्ट पहुंचाने की। इसलिए हर बार मेरा तो 3 बार आ चुके हैं ऑलरेडी गिफ्ट, ये चौथी बार है। हर बार कार्निवल गिफ्टिंग एंड इवेंट ही वहाँ पर लिखा होता है। और क्या हम ये गिफ्ट चूज़ कर सकते हैं कि ये आना चाहिए या फिर हमें ये चाहिए, 2-3 चॉइस में से एक? तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि लास्ट कंपनी में मेरे ऐसा था, उसमें ना हमको 2 चॉइस मिलती थी, ऑप्शन ए या बी, और जितने ज़्यादा लोग जो ऑप्शन चुनते थे वही फिर सबको मिलता था। तो मान लो जिसके 60% 55% वोट आए हैं, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वही गिफ्ट सबको दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो है इस चीज़ के बारे में। ये मुझे मिला था लास्ट अमेजोन की तरफ से ही समर गिफ्ट्स में। इसके साथ एक चॉकलेट का डिब्बा आया था, और ये है ओक्टर का मिनी यूपीएस जो कि वाईफाई राउटर में लगता है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो भाई जब ये आया था ना, 6 से शायद 8-9 महीने हो चुके होंगे जब ये आया था, तब से मैं आज ये वीडियो शूट करते टाइम इसको ओपन कर रहा हूँ दूसरी बार। पहली बार तब कर रहा था, तब से ये एज इट इज़ वहीं पे पड़ा है। तो इस बार की तरह जैसे इस बार सेरेमिक जो ये चीनी मिट्टी का आइटम थोड़ा गलत पड़ गया कंपनी के लिए, क्योंकि इनको रिप्लेसमेंट वगैरह भी फिर करना पड़ रहा है और सबके शिपमेंट भी डिले हो गए हैं। सेम वैसे ही ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी बार गलत हो जाता है। और आपको पता है ये चीज़ इसलिए हमको भेजी गई थी कि मान लो किसी के घर पे पावर कट ज़्यादा होते हैं, लाइट नहीं आती है, तो वहाँ पे राउटर में वो लगा के 3-4 घंटे उनका आराम से बैकअप हो जाएगा। बट ये चीज़ ज़्यादातर जो यूज़फुल है ना, वो जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की जॉब करते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के साथ यूपीएस मिलता है। तो यूपीएस अगर लाइट चली जाती है तो आपका डेस्कटॉप और सब कुछ पूरा काम करता रहते हैं। बट राउटर के लिए कोई बैकअप नहीं है। तो मान लो आपका घर पे इन्वर्टर नहीं है, मान लो आपकी, सबके होता है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ भी रीज़न है, तो फिर भाई आप ये यूज़ कर सकते हो, तब तो समझ में आता है। बट वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के अलावा अमेजोन में जितनी भी जॉब्स होती हैं, सब जॉब में लैपटॉप आपको दिया जाता है, डेस्कटॉप या फिर यूपीएस वगैरह नहीं दिया जाता है। और अगर आप कोई भी एचपी या डेल का लैपटॉप आपने यूज़ करा है, जो कि नया होने के कुछ टाइम बाद, 6 महीने 1 साल बाद आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि उसका जो चार्जिंग का साइकिल है वो पूरा ख़राब हो चुका है। आपको जब भी उसको यूज़ करना है, आधे घंटा 1 घंटा इतना चलता है लैपटॉप कोई भी, उसके बाद फिर आप चार्जर से कनेक्ट करके ही यूज़ करते हो, है ना। तो अब मुझे ये इसमें लॉजिक समझ में नहीं आया भाई कि मान लो कि मेरे घर पे इन्वर्टर नहीं है, तो मैंने राउटर का जुगाड़ कर लिया, राउटर मेरा इससे 3-4 घंटे चलेगा। बट मेरे घर पे इन्वर्टर नहीं है, तो मेरा लैपटॉप कैसे चलेगा? आधे घंटे से ज़्यादा तो लैपटॉप नहीं चलेगा मेरा। और जो VCS वाले हैं उनके पास यूपीएस है, इतना बड़ा सा यूपीएस आता है, मेरे को भी वो रिसीव हुआ है जब मैंने VCS का जब मैंने क्लियर कर दिया था। तो उनको ये चीज़ देनी चाहिए थी बजाय हमारे। और मतलब ये चीज़ भी बतानी ऊपर कौन डिसाइड करता है। तो इस 2 टाइम से गलत गिफ्ट्स आ रहे हैं भाई। इस बार जो आया जैकेट छोड़ के मुझे सच में पसंद नहीं आया, और जो पिछली बार आया था चॉकलेट्स ऑफकोर्स अच्छी आई थी, बट ये गिफ्ट अच्छा नहीं था। और मेरी टीम में ही नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट में जिन जिन लोगों से मेरी बात होती है, तो उन सब ने ये बोला है कि भाई हमारा ये जो पड़ा है ना, या तो हम ये सोच रहे हैं इसको OLX पे भेज दें, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि इसका करना क्या है। सबका खुला तक नहीं है बॉक्स, जैसे मेरा भी नहीं खुला था, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं भाई। ये कांटा चम्मच और क्रॉकरी का जो सेट होता है, मैं समझ रहा हूँ कि डिनर सेट वगैरह देते हैं, बट आपको हाईवे पे बाजार में हर जगह मिल जाएगा। तो क्या मतलब इसका यूज़ क्या है? सच्चा एयर फ्रायर हो गया, कुछ और चीज़ हो गई, 500-1000 रुपये में ब्लिंकिट पे भी अगर सर्च करोगे तो अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। तो मुझे तो भाई इस बार गिफ्ट पसंद नहीं आया, बट ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो अब क्या ही बोल सकते हैं। ये है मेरा मिनी यूपीएस जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, और ये है मेरा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई। और यहाँ पर मेरा इन्वर्टर का कनेक्शन है, इस वाले में नहीं है, तो मैंने अपना वाईफाई इस वाले में लगा रखा था, और जैसे ही लाइट जाती थी तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर से मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाता था। बट क्योंकि अब मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 साल के बाद निकाला है, सिर्फ इसको यूज़ करने के लिए कि पड़ा ख़राब हो रहा है, मैंने यहाँ पे अब वाईफाई का लगा दिया है।
तो इसमें नहीं है क्योंकि लाइट का, तो फिर ये भी अब यूज़ हो रहा है। और वैसे अगर आप वाईफाई लगवाना चाहते हैं तो ये वाला वाईफाई ठीक है, बट अगर आप VCS की जॉब करते हैं ना अमेज़ॉन के साथ, तो फिर इसके अंदर से लैन केबल, जैसे अब मान लो मैंने ये स्टेयर्स पे लगाया है, सीढ़ियों पे, अब मुझे यहाँ से पूरा ऐसे अपना तार खरीद के केबल बड़ा 5 या 10 मीटर का इस वाले फ्लोर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे करना पड़ेगा। वरना फिर डायरेक्टली अगर आप VCS के अलावा कोई भी और जॉब चुनते हैं तो आराम से आपका ये पूरा काम हो जाएगा, वाईफाई से सिंपली ये कनेक्ट हो जाएगा। तो किसी किसी के लिए ये यूज़फुल हो सकता है, बट जो VCS की जॉब नहीं करते उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि फिर हम लैपटॉप किससे चार्ज करेंगे जब वो बंद हो जाएगा। तो अमेज़ॉन में अगर आप भी जॉब करने का सोच रहे हैं मेरी तरह, तो मैंने उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, इधर कहीं मैं लगा दूंगा, वो सब आप पूरा प्लेलिस्ट है वो चेक कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।